एक समय की बात है। एक गांव में भोलू नाम का गरीब किसान रहता था। वह गांव में ही खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताता था। लेकिन वह किसान बहुत दुखी था, क्योंकि बारिश न होने के कारण वहां की जमीन सूख चुकी थी। किसान बहुत परेशान था। एक दिन भोलू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि एक सांप फन फैलाए हुए बैठा है। किसान ने सोचा कि इतने दिनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी तरह इसे भी अकाल में खाना ढूंढने में परेशानी होती होगी। फिर भोलू ने तय किया कि वह रोज सांप को दूध पिलाएगा। अगले दिन ही किसान एक कटोरी में दूध ले आया और सांप के बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आप भी यहाँ रह रहे हैं। सूखे की वजह से मैं भी परेशान हूँ, आपको भी परेशानी हो रही होगी, इसलिए अब से रोज मैं आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूंगा। इतना कहकर किसान ने वह कटोरी वही छोड़ दी और घर चला गया। अगले दिन जब भोलू कटोरी लेने वापस आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। ये क्या चमक रहा है? ये तो सोने का सिक्का है। भोलू बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद भोलू हर रोज सांप को दूध पिलाता और उसे रोज एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना और उसने अपने बेटे को कहा, बेटा, ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दिया। अगली सुबह उसे भी एक सोने का सिक्का मिला। किसान के बेटे ने सोचा, लगता है इस सांप के पास बहुत सारा सोने का सिक्का है, लेकिन हर रोज वह सिर्फ एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो इसके सारे सिक्के मेरे हो जाएंगे। इतना कहकर अगले दिन जब वह दूध देने गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, सांप ने भी उसको डस लिया। वह सांप बहुत जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई। जब किसान वापस लौट कर आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। किसान बहुत क्रोधित हुआ। इस सांप ने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी इस सांप को मार डालूंगा। इतना कहकर वह सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी भोलू ने देखा कि सांप को भी काफी चोट आई है। उसे देखते ही भोलू समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। किसान समझ गया कि परिस्थिति कुछ ऐसी रही होगी कि सांप ने मेरे बेटे को डसा होगा। किसान हाथ जोड़कर सांप से माफी मांगने लगा। सांप मान गया और किसान के बेटे को जिंदा कर दिया। कुछ देर बाद किसान का बेटा उठ गया। जिंदा होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं कभी भी किसी पशु पक्षी को नहीं मारूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। सांप ने उसे माफ कर दिया और अपने बिल में वापस चला गया।